दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपने खाटू श्याम जी का नाम सुना होगा और उन्हें हारे का सहारा बोला जाता है। मतलब अक्सर लोग उन्हें हारे का सहारा बोलते हैं। तो दोस्तों, आज हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर खाटू श्याम जी को हारे का सहारा क्यों बोला जाता है और उनका नाम खाटू श्याम जी क्यों पड़ा, सिर्फ उन्हें श्याम क्यों नहीं कहा जाता। तो दोस्तों, यह जो घटना है महाभारत काल के, यानी कि आज से 2500 साल पहले जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तो उस समय जो पांडव थे, पांडवों में भीम थे। आपने उनका नाम सभी ने सुना होगा। तो भीम के जो पुत्र थे घटोत्कच, आपने उनका नाम भी सुना होगा। क्योंकि उनकी दो पत्नियां थी। एक तो द्रौपदी थी, सबको पता था भीम का, क्योंकि वो 5 पांडव हो गई थी। लेकिन जो दूसरी पत्नी उनकी हिडम्बना थी, और हिडम्बना का जो पुत्र था वो घटोत्कच था। तो उस घटोत्कच का जो पुत्र हुआ था वो वरवरिक था, और वरवरिक की जो माँ थी वो मौरवी थी। यानी हम कह सकते हैं कि जो वरवरिक थे उन्हें आज के काल में खाटू श्याम जी कहा जाता है, और खाटू श्याम जी मौरवी और घटोत्कच के पुत्र थे। तो हम यह जानेंगे कि आखिर इनका नाम खाटू श्याम जी और हारे का सहारा कैसे पड़ा। तो जब महाभारत का युद्ध चल रहा था, तो और इनको यह बात पता चली कि महाभारत का युद्ध हो रहा है, तो इनके मन में मतलब जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि मैं भी महाभारत का युद्ध में भाग लूँगा और मैं भी युद्ध लड़ूंगा। इन्होंने जो बल शक्ति विद्या अर्जन की थी वो अपनी माँ मौरवी और भगवान श्री कृष्ण से की थी, क्योंकि वो ये इन्हीं को अपना गुरु मानते थे। इन्होंने नवदुर्गा को प्रसन्न करके इतने मतलब 3 अनोखे बाण प्राप्त कर लिए थे कि वो अगर उन बाणों का प्रयोग करते तो एक ही बार में पूरे ब्रह्मांड को समाप्त कर सकते थे। और उन्होंने अग्निदेव को प्रसन्न किया। अग्निदेव उनकी जो पूजा अर्चना से प्रसन्न हुए, तो अग्निदेव ने उनको मतलब वरवरिक को धनुष प्रदान कर दिया, ताकि वो जो 3 बाण दिए थे नवदुर्गा ने उनका प्रयोग कर सकें। तो जब महाभारत काल का युद्ध स्टार्ट हो गया, तो ये वरवरिक जो थे अपनी माँ के पास आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। इनकी माँ का नाम मौरवी था कि माँ, मैं भी युद्ध में भाग लेना चाहता हूँ और आप मुझे आज्ञा दें। तो तब इनकी जो माँ होती है वो इनको आशीर्वाद देती है कि आप जा बेटा, तू जा और जो हार रहा हो, मतलब हारे हुए का सहारा बनना। जो विजयी हो उसका सहारा मत बनना, लेकिन जो हार रहा हो तो उसका सहारा बनना। तो ये अपनी माँ को वचन देते हैं और कहते हैं कि ठीक है माँ, मैं हारे हुए का सहारा ही बनूंगा। और ऐसा कह के वो युद्ध की तरफ चल देते हैं। तो रास्ते में इन्हें साधु वेश में श्री कृष्ण मिलते हैं, क्योंकि जो श्री कृष्ण होते हैं वो जानते हैं कि यह जो व्यक्ति जा रहा है बहुत ज़्यादा बलशाली है, लेकिन वो मतलब उसकी परीक्षा लेना चाहते हैं। तो श्री कृष्ण रास्ते में आते हैं और एक साधु का वेश धारण करके उस वरवरिक से बोलते हैं कि आप कहाँ जा रहे हो, इस तरीके के भागे भागे। तो वरवरिक जो होते हैं वो कहते हैं कि जो महाभारत का युद्ध चल रहा है मैं वहीं पर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी युद्ध में भाग लेना है। तो तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आप कैसे युद्ध करोगे, इनका मजाक उड़ाते हैं, आपके पास तो सिर्फ 3 बाण हैं। तो ये कहते हैं कि ये जो 3 बाण है ना, ये बहुत ज़्यादा मतलब शक्तिशाली हैं। अगर मैं इनका प्रयोग करूँगा तो पूरे ब्रह्मांड को एक साथ खत्म कर सकता हूँ। तो फिर क्या होता है, श्री कृष्ण को इनकी बात पे विश्वास नहीं होता। वो कहते हैं कि मैं कैसे मान लूँ कि आप मतलब बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हैं और आपके जो ये बाण हैं इनमें बहुत ज़्यादा शक्ति है। तो वो कहते हैं कि आप चाहो तो मेरी परीक्षा ले सकते हो वरवरिक। तो श्री कृष्ण तब कहते हैं साधु वेश में, ठीक है, क्योंकि वो उस समय एक पीपल के वृक्ष के नीचे बात कर रहे होते हैं। तो तब वो वरवरिक से कहते हैं कि जितने भी ये पीपल के पत्ते हैं इनको एक बार में भेद कर दिखाओ। तो जो वरवरिक होते हैं वो अपना एक बाण चलाते हैं और जितने भी पीपल के सारे पत्ते होते हैं ना उन्हें भेदते हुए चले जाते हैं। तो उसके बाद क्या होता है कि जो श्री कृष्ण होते हैं एक पत्ता अपने पैर के नीचे वो छुपा लेते हैं, लेकिन जैसे ही बाण उनके पास आता है तो वो रुक जाता है। तब वरवरिक कहते हैं कि हे साधु महाराज, आप अपना पैर हटा लीजिए, क्योंकि आपके पैर के नीचे एक पत्ता है। मैंने पत्ते को भेदने की आज्ञा दे रखी है, आपका मतलब आपके पैर को भेदने की आज्ञा मैंने नहीं दे रखी। तो फिर क्या होता है, वो जो श्री कृष्ण होते हैं
पैर को हटा लेते हैं, वो सारे पत्ते वो बेच देते हैं एक बार में। तो तब श्री कृष्ण उनसे पूछते हैं कि हाँ, आप तो सच में मतलब बहुत ज़्यादा बलशाली शक्तिशाली हैं, तो आप किसका साथ देंगे? तो तब जो बर्बरिक होते हैं वो कहते हैं कि मैंने अपनी माँ को वचन दिया है और मेरी माँ ने मुझे आशीर्वाद दिया है, जो पक्ष हार रहा होगा मैं उसी का सहारा बनूंगा, यानी कि मैं हारे हुए का सहारा बनूंगा। तो श्री कृष्ण को तो ये बात पता होती है कि अगर ऐसा हुआ, ये कौरवों की तरफ से युद्ध मतलब लड़ते हैं तो निश्चित ही विजय प्राप्त होगी और पांडवों की हार हो जाएगी। तो तब वो कहते हैं कि ऐसा हम क्या करें जिसकी वजह से मतलब कि बर्बरिक को रोक लिया जाए। कुछ समय बाद फिर क्या होता है, जो श्री कृष्ण होते हैं साधु के वेश में ही बर्बरिक के पास फिर से जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ना दक्षिणा चाहिए। तो बर्बरिक कहता है कि ठीक है साधु, जो आप चाहोगे वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन तब क्या होता है, जो श्री कृष्ण होते हैं वो बोलते हैं कि आप मुझे देने लायक नहीं हो और जो मैं चाहता हूँ आप वो मुझे कभी नहीं दे सकते। तो बर्बरिक होता है, बोलते हैं कि नहीं, मैं आपको वचन देता हूँ, जो चीज़ मैं दे सकता हूँ मैं आपको वो ज़रूर दूंगा। तो वो कहते हैं ठीक है, मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तो तब साधु वेश में वो मांगते हैं कि मुझे मतलब आपका सिर चाहिए। तो बर्बरिक बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कि मतलब ये कैसी दक्षिणा मांग ली, लेकिन वो अपने वचन से बंधे होते हैं। तो वो अपना जो सर होता है उसको काट के श्री कृष्ण के चरणों में रख देते हैं। तो श्री कृष्ण इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। लेकिन जो बर्बरिक होते हैं उनका बहुत ज़्यादा मन होता है कि मैं महाभारत का पूरा युद्ध अपनी आंखों से देखूं। तो तब वो श्री कृष्ण से बोलते हैं कि हे महाराज, आप कोई मतलब साधारण साधु तो नहीं लग रहे, क्योंकि आपने मेरा शीश मांगा है, वो भी जब मैं युद्ध की तरफ जा रहा हूँ उस समय, तो मुझे मतलब अपने दर्शन दें। तो सब श्री कृष्ण जो होते हैं वो अपना मतलब पूरा रूप दिखाते हैं कि मैं मतलब कि भगवान श्री कृष्ण, लेकिन मैंने धर्म की विजय के लिए ऐसा किया। तो वो कहते हैं कि अच्छा बताओ तुम्हारी कोई इच्छा? वो कहते हैं कि हाँ, मैं महाभारत का पूरा युद्ध देखना चाहता हूँ। तो तब श्री कृष्ण जो बर्बरिक होते हैं उसके सर को एक पहाड़ियों की तरफ मतलब ऐसी जगह पे लटकाते हैं कि वहाँ पे मतलब पल पल का जो जितनी भी घटनाएं युद्ध क्षेत्र में होती हैं वो सब बर्बरिक को दिखती आती हैं। तो उसके बाद जब युद्ध समाप्त हो जाता है, जो पांडव होते हैं वो आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, मतलब अपने आप को ये दिखाने की, बलशाली दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि जो ये युद्ध है हम मतलब हमारी वजह से जीता गया है, हमारी वजह से, मतलब आपस में ये चारों पांचों भाई लड़ रहे होते हैं। तो तब जो श्री कृष्ण होते हैं कि वो कहते हैं कि नहीं, जो युद्ध है वो किसकी वजह से जीता है और किसने जीता है इसका जो निर्णय है वो अभी हो जाएगा, क्योंकि एक ऐसा शख्स है जिसने मतलब पल पल हर चीज़ को अपनी नज़रों से देखा है। तो तब वो बर्बरिक के पास जाते हैं, बर्बरिक का जो सर होता है उसको पूछते हैं कि बर्बरिक, आपने तो सब कुछ बहुत अच्छे से देखा है, तो आप ये मतलब निर्णय करो कि किसने कितनी मेहनत करी है और किसकी वजह से ये महाभारत का युद्ध जीता गया है। तो तब बर्बरिक बोलते हैं कि हे भगवान, मैं तो झूठ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ये युद्ध जीता गया है वो ना ही तो पांडवों की शक्ति की वजह से जीता गया है, ना ही उनके बल की वजह से। ये जो युद्ध जीता गया है ये तो आपकी ही कृपा से जीता गया है, क्योंकि मैंने देखा था जब रण क्षेत्र में जितना भी रक्तपात हो रहा था तो आपका जो चक्र था वो इस तरीके से मतलब घूम रहा था और सबको मतलब काटे जा रहा था। तो जितना भी युद्ध है वो आपकी वजह से ही जीता गया है, तो इस बात का निर्णय हो जाता है। तो तब वो श्री कृष्ण बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बर्बरिक को अब वो वरदान देते हैं, कहते हैं कि जो वो आधुनिक समय आएगा यानी कलयुग होगा, उसमें तो मेरे नाम से यानी कि श्याम नाम से जाने जाओगे। और उनको खाटू श्याम जी इसलिए बोला जाता है क्योंकि राजस्थान के जयपुर जिले यानी सीकर में खाटू एक गांव का नाम है, वहाँ उनके सर को दफनाया गया था और उसके बाद वहाँ पर एक मंदिर का निर्माण कर दिया गया। तो खाटू नगर में उनके सर को दफनाने की वजह से उनको खाटू बोला जाता है और श्याम अपना नाम श्री कृष्ण ने उनको तब दिया था क्योंकि उन्हें एकदम से मतलब निर्णायक पक्ष सुनाया था। तो दोस्तों, यह थी खाटू श्याम जी की
कहानी, क्योंकि कैसे उनका नाम खाटू श्याम जी पड़ा और कैसे उन्हें हारे का सहारा बोला जाता है, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को वचन दिया था कि मैं हमेशा हारे हुए का सहारा बनूंगा। तो आज भी देखते हैं जिन लोगों के मन में श्रद्धा होती है वो सच्चे दिल से खाटू श्याम जी के दर्शन करने जाते हैं, उनकी मनोकामना जरूर पूर्ण होती है। और खाटू उनका नाम इसीलिए पड़ गया क्योंकि उन्हें राजस्थान के सीकर जिले में खाटू नगर में दफनाया गया, उनके सर को दफनाया गया था। वहाँ बहुत ज़्यादा विशाल मंदिर आज बन गया है। तो दोस्तों बस यही थी उनकी कहानी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।